मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम गोपेश्वर। व्यू देखिए यहाँ से, बहुत नीचे है और पूरा टाउन बसा हुआ है। गोपेश्वर के बारे में मैं बताऊं कि गोपेश्वर चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है और चमोली डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है। चमोली डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा शहर भी है और प्लेजेंट मौसम था तो मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया है। और आप लोग भी बार बार लगातार मुझे जैकेट में ही देख रहे थे। मैं एक स्वेटर भी ये लाया था तो, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी कि मैं जैकेट छोड़ करके स्वेटर में आ नहीं पा रहा था। अब यहाँ प्लेजेंट मौसम है और इस स्वेटर का मैंने आज उद्घाटन किया है, श्री गणेश किया है। और इसलिए भी कर लिया क्योंकि आज बद्री धाम जाने का प्लान है तो हमने कहा कुछ कोरे कपड़े पहन करके चले जाएं। मैंने कल कपड़े भी धुल डाले अपने, क्योंकि मैं नहाने के तुरंत बाद कपड़े नहीं धुल पाता हूँ। कपड़े धुलने की आदत नहीं है तो पॉलीथीन में बंद करके रखता रहता हूँ। और जैसे ही कल मुझे अच्छा मौसम मिला तो मैंने गर्म पानी में डाल करके और कपड़े धुल दिए। हालांकि 1 घंटा लगा इतने से कपड़े धुलने में, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही पौराणिक मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर। यहाँ से मुझे दर्शन हो रहे हैं, सुबह से मैं दर्शन कर रहा हूँ। शायद नहीं जा पाएंगे या शायद जा पाएंगे, पता नहीं है, क्योंकि बद्री धाम भी पहुँचना है। इस होटल में जिसमें मैं हूँ 3-4 ग्रुप्स रुके हुए हैं मेरे अलावा, जो बद्री धाम केदार धाम की यात्रा में है। ऐसे ही एक ग्रुप ये है, 4 दोस्तों का ग्रुप है, दिल्ली से आए हैं। पूरा अपना सामान, गैस सिलेंडर, कॉफ़ी, चाय, मैगी, सब लेकर के चलें। ये होटल वाले भाई बहुत सख्त हैं। कल भी डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया, इन्हीं के होटल में रुके। बॉटल का रिफ़िल करने का गर्म पानी 10 रुपये ले लिया। आज 15 दिन है उत्तराखंड की यात्रा का। पहली बार है जब जिसके यहाँ खाना खाया, नाश्ता किया, उसने रिफ़िल करने का पैसा लिया। वैसे लोग लेते हैं जब आप सिर्फ रिफ़िल कराते हैं हॉट वाटर, तब 10-20 रुपये लेते हैं। इन्होंने 10 रुपये लिया। ठीक है, उनकी भी गैस लगती है। तो चलते हैं, अब 10 बज गया है, निकलते हैं बद्री धाम। जय बद्री विशाल। होटल का नाम रात में देख नहीं पाए थे, अभी भी रिकॉर्ड करना भूल गया बोर्ड। फिर आप लोग पूछने लगते हो कि इस होटल में रुके थे, तो बैग वहाँ रख करके पीछे गया, रिकॉर्ड किया। होटल देव दर्शन। बैग रख दूं सर यहाँ पर, कपड़े ही हैं सर। थैंक यू भैया। देखो दर्शन बदे थे गोपीनाथ मंदिर के ऊपर से, इतना दिख रहा था दूर तो लग रहा था टाइम नहीं है। और ये जो टैक्सी स्टैंड है ये बगल में 200 मीटर है, तो हम जा रहे हैं गोपीनाथ जी के दर्शन के लिए। ये देखिए अखरोट की कितनी बड़ी दुकान है। क्या रेट देते हैं सर आप? 300 रुपये किलो। देखो भैया, हमारा तो सिद्धांत, हम कुछ खरीद के नहीं ले जाते। हमारा जो यही बैग है इतना ही भरा हुआ है। हालांकि मैं अखरोट प्रेमी हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ इस क्वालिटी का अखरोट मैं 1200 रुपये किलो खरीदता हूँ। 1200, 1600 और बड़ा आता है। ये 1400 रुपये का खरीदता हूँ और यहाँ 300 रुपये किलो मिल रहा है। फिर भी मैं नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि मैं आधा 1 किलो वजन अपने बैग का बढ़ाना नहीं चाहता। ये आकाशम पत्तम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। ये मंदिर गोपीनाथ नाम, रुद्रनाथ नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे पंच केदारों में जो चतुर्थ केदार रुद्रनाथ भगवान जी हैं, उनकी शीतकालीन गद्दी स्थल है। और यहाँ पे 6 महीने ये रुद्रनाथ भगवान की शीतकालीन पूजा होती है। और एक कहानी यह है कि यहाँ पे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। शिव का मुख पूरे विश्व में केवल 3 ही जगह विराजमान। एक तो एकानन है, जिसमें शिव का केवल एक मुख है, जो कि रुद्रनाथ में विद्यमान है। फिर उसके बाद है आपका चतुरानन, जो पशुपतिनाथ नेपाल में है। फिर है पंचानन, जो कि इंडोनेशिया में। तो भारत में शिव का मुख केवल यहाँ से, मतलब जो ये शीतकालीन गद्दी स्थल है भगवान रुद्रनाथ जी का, 6 महीने यहाँ से 24 किलोमीटर दूर रुद्रनाथ नामक स्थान पर, वहाँ पर उनका मंदिर है। वहाँ पर उनका स्वयंभू शिवलिंग है, जिस पर उनकी मुखाकृति का आकार है। बद्री धाम में जैसे पूजा होती है, जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण करते हैं, जिन्हें रावल कहते हैं, ऐसे ही जो इस मंदिर में भी पहले दक्षिण भारत के रावल आते थे पूजा करने, उनका ये निवास स्थान है। अब नहीं आते हैं, तो अब खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ की लोकल पंडित। और जैसे ये मंदिर इस शैली में जैसे केदारनाथ के मंदिर से भी ज़्यादा ऊंचा है। ये वाला होटल जो दिख रहा है ना आपको, पिंक कलर का, यहाँ पर हम रुके हुए थे। और
यहाँ से बहुत अच्छी है। और यहाँ पर रुद्रनाथ जी का जो शीतकालीन निवास है वो यहाँ पर है। आए थे हम 15 मिनट के लिए और इतना अच्छा लगा कि 2 घंटे रुक गए। आप समझ सकते हैं कि कितनी पॉजिटिव वाइब्स होंगी यहाँ पर। और दरबार होता रहा बहुत सारे लोगों से। हम तो ऐसे ही हैं, रमता जोगी बहता पानी, जहाँ मन रम गया तो रम गया। 11:10 हो गए हैं। रात तक बद्री धाम पहुँच पाएंगे तो पहुँच पाएंगे, नहीं तो जोशीमठ में रुकेंगे। तो मार्केट बंद है, ज्वेलरी की सारी दुकानें खुली हैं। इनके लिए वीकली ऑफ नहीं होता कि आप पूछेंगे किसी से? करवा चौथ की वजह से ज्वेलरी की दुकानें खुली हैं, अब समझ में आया। चमोली वाली कौन सी है? 10 किलोमीटर के 25 रुपए। जोशीमठ की टैक्सी मिल गई है, 50 किलोमीटर है, 110 रुपये किराया है। जोशीमठ से फिर दूसरी गाड़ी लेकर के बद्रीधाम चले जाएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि आगे की सीट मिल गई है, बढ़िया अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे, आपको भी दिखाऊंगा। 12:17, 12:15 बजे, 1:15, 1:15, 2:15 और 2:30 के बीच में पहुँचेगी। कितना भाई, 2 घंटे? 2.5 पौने 2 घंटे। अब बद्रीधाम तक अलकनंदा नदी चलेंगी, दर्शन होते रहेंगे पूरे 100 किलोमीटर तक। और बद्रीधाम से ही ऊपर सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती हैं। और आ गए हैं अब जोशीमठ। 2:15 बजे हल्की हल्की सर्दी लग रही है, क्योंकि अब 2:15 बजे यहाँ पहाड़ों में छिप जाता है सूरज। तो बस खाना खाते हैं पहले और फिर जो भी टैक्सी बस मिलेगी, अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उससे चलेंगे। 2 घंटे लगते हैं। 3 रोटी और दाल 40 रुपये। हाँ, देखोगे? कहाँ रहते हो? यहीं जोशीमठ। जोशीमठ रहते हो? क्या लेने आए थे? चावल। घर में नहीं बनाया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशु है। ईशु। ईशु? अरे वाह, किस क्लास में हो? 7। अभी तो बंद होंगे स्कूल, लॉकडाउन। अभी बंद। चलो। कौन से चैनल है? सर मिल गए हैं हमको एम्स ऋषिकेश में। दोनों फ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, मतलब 2-3 साल पहले फ्रेंड थे, अभी नहीं है, भूतपूर्व फ्रेंड है। तो दोनों लोग ही डॉक्टर एम्स में हैं, एम्स ऋषिकेश में। सर लौट करके आ गए हैं, सुबह ही गए थे और लौट आए हैं दर्शन करके, और अभी ऋषिकेश जाएंगे। गिरेगा तो नहीं? गाड़ी ऐसे चलाता ना आराम से। ये अन्नू भाई गाड़ी बहुत आराम से चलाते हैं। और अन्नू, ये आशिकी मूवी जो आई थी ना, आशिकी 1, वो वाले अन्नू नहीं है, ये मेल अन्नू है। यहाँ बारिश हो रही है तो हो सकता है कि बद्रीधाम में स्नोफॉल मिल जाए, क्योंकि हम अभी खड़े हैं जो जोशीमठ में, वो है 1875 मीटर और बद्रीधाम है 3133 मीटर। तो 1875, 3133 लगभग जो है हम 1200-1300 मीटर की हाइट में पहुंच जाएंगे अगले 48 किलोमीटर में। 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं। और मौसम बहुत सुहाना रहने वाला है। और मैंने सेटिंग की है आगे वाली सीट के लिए, देखते हैं, क्योंकि मैं सबसे बाद में आया हूँ। तो देखते हैं, अन्नू भाई के ऊपर डिपेंड करता है, अन्नू भाई। और गोप्रो की बैटरी भी चार्जिंग में लगा दी है। अनु भाई जिंदाबाद। मुझे ऋषभ भाई मिल गए हैं, ये भी बद्रीधाम जा रहे हैं और मेरी तरह सोलो ट्रैवलर हैं। आज मेरा 15वां दिन है और इनका 25वां दिन है। और जो पवित्र पंचप्रयाग हैं उनमें से एक प्रयाग है विष्णु प्रयाग। ये है अलकनंदा जो हमारे नीचे से गुजर रही हैं, और वो है धौली नदी। और यहाँ विष्णु प्रयाग में इनका प्रयाग होता है, और इसके बाद में इस नदी का नाम आगे रहता है अलकनंदा नदी। और देखिए विष्णु प्रयाग के रोक करके अनु भाई ने दर्शन कराए। जनरली लोग गाड़ी से उतरने की परमिशन नहीं देते हैं, बोलते हैं कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। रहेगी तो ये तो हमेशा काम चलना ही है। 6 महीने काम होगा। ये दिखने में पास है, ये घूमना आपको जाना। अभी आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो
तो 8 बजे के बाद आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं 5 बजे चौकियाँ लगा दी जाती हैं ना, 5 बजे भी लगा दी जाती है ना, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। ऑल वेदर रोड जब 2 लेन हो जाएगा तो 24 घंटे ये रोड चलेगा। कितना क्लीन पानी है और ये अलकनंदा नदी पर बना हुआ डैम है जेपी वालों का, और बतख तैर रही हैं। इतना प्यारा, इतना कलर। और हमारे अनु भाई ने रोक दिया है कि आप देख लीजिए इसने सुंदर दृश्य को। और लेंस की तो मजबूरी होती है कि वो कवर नहीं कर पाता, जज नहीं कर पाता, जस्टिफाई नहीं कर पाता है इतनी नेचुरल ब्यूटी को। तो आपको ये सब देखने के लिए आना पड़ेगा। यहाँ चेकिंग हो रही है। अभी अभी एक गाड़ी से दारू का जो बड़ा वाला 750 ml वाला खंबा होता है वो निकाल लिया है। में अब हम आ गए हैं 3133 मीटर एवरेज ऊंचाई है बद्री धाम की। अभी मैं गूगल में चेक कर रहा था तो अभी 7 डिग्री टेम्परेचर है। 2:45 पर चले थे और 5:15 पर आ गए। तो 3:45, 4:45, 2.5 घंटे में आ गए। ये मफलर कम मास्क और ये ठीक है ना, और ये बटन बंद कर लेते हैं।